हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी में आज जो है संसद का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अनुच्छेद 79 ठीक है के अनुसार भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग है। तो उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन क्या है? लोकसभा। तो इसकी संरचना कैसी है, कितनी सीटें देख लेते हैं। देखो, राज्यसभा में 233 सीटों पर चुनाव होता है। 12 जो है इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 245 है वर्तमान। अधिकतम संख्या है 250। लोकसभा की बात करते हैं। देखो 233 नहीं 500 जो है 43 सीटों में लोकसभा में क्या होता है? चुनाव होता है। और 2 क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय। तो कितने हो गए? 545। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा में 543 पे चुनाव होता है और राज्यसभा में 233 पे होता है वर्तमान में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, संयुक्त अधिवेशन जो होता है संसद का, उसको बैठक कौन बुलाता है? इसके लिए आहूत शब्द भी आता है। कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा की जाएगी। देखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग या भाग है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेता है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों का सत्र बुलाने और लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। अब देख लेते हैं संसद सचिवालय। तो देखो, अनुच्छेद 98 में, ठीक है, अनुच्छेद 98 के अंतर्गत संसद सचिवालय कार्य करता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में ठीक है बिना राज्य की अनुमति के लागू कर सकती है। मान लो उत्तराखंड में कोई संधि लागू करनी है भारत सरकार को, तो बिना उत्तराखंड को पूछे किया जा सकता है। तो ये संसद की शक्ति है। संसद द्वारा जब संकट काल की घोषणा होती है तो उसका अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए। संसद को उसके कार्यों को देखते हुए केंद्रीय विधायिका भी कहा जाता है। संसद के दोनों सदन की बैठक में भेजा गया जो विधेयक होता है उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जैसे संसद में भेजा गया है तो उपस्थित सदस्य, अब मान लो उस दिन सदस्य हैं 80%, तो साधारण बहुमत क्या होता है? 50% वाला। 40% उस दिन वोट कर देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत होता है, जैसे महाभियोग लगा रहे हैं तो तब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार बुलाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, जिनमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो अधिकतम 250 है ये। ठीक है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में 233 स्थानों के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा स्थानों का आवंटन। जैसे उत्तराखंड को 3 सीटें दी गई हैं और सर्वाधिक सीट कहाँ है? ये राज्यों में है हमारा जो उत्तर प्रदेश है, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक योग्यता रखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ये 2012 से 18 वाले में सचिन तेंदुलकर को भी रखा गया था। ठीक है, रेखा को रखा गया था। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तथा राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक, और दिल्ली और पांडिचेरी में भी राज्यसभा सीटें आवंटित की गई है। अब राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना रहेगा? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होता है। ठीक है, कितनी सीटें कहाँ मिल रही है। आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है 6 वर्ष के लिए होता है, तो इनकी अवधि क्या है? 6 वर्ष है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। इन सदस्यों में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव प्रक्रिया की जाती है। यदि कोई व्यक्ति त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, कोई पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु होने पे उपचुनाव। तो पूछ सकते हैं उपचुनाव की व्यवस्था कब होती है। अब देख लेते हैं प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को इसका प्रथम राज्यसभा गठित हुई है। उपसभापति के बारे में देखो, उपसभापति अनुच्छेद कितने में? ये 89 में इसका वर्णन दिया गया। राज्यसभा के नए सदस्यों को शपथ
सभापति दिलाते हैं। और सभापति कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में सभापति जो है वो वेंकैया नायडू हैं और उपसभापति, ठीक है, ये 14 अभी कल ही जो है चुने गए 14 सितंबर को हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा से चुन लिया गया है राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, धन्यवाद।